बोले सीते तिहूं तऊ पितुर, उनकी पत्नी उनका नाम था सीता। ठाकुर जी बोले हूँ। बोले बाचा पंचवटी वने विहरता, पिता की आज्ञा से वो एक बार जंगल में गए, पंचवटी में विहरण कर रहे थे, विचर रहे थे। तो तामा हरद रावणा, वहां पर सीता का हरण रावण ने कर लिया। जैसे ही मैया ने कहा सीता को रावण ने चुरा लिया, इतना सोते ही ठाकुर जी की नींद लग गई थी। एकाएक उठ पड़े हैं क्रोध में आकर के, वो कहने लगे सौमित्रे को धनु 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 यज्ञा ग्रह पातुबा, अरे लक्ष्मण मेरा धनुष लाओ, हमारे रहते रावण सीता को कैसे ले गया। मैया घबरा गई। कहानी सुनते सुनते यहाँ पे कौन से देवता आ गए। मैया बोली लाला कहाँ है गए हो। जब ठाकुर जी थोड़े ठीक हुए, अरे बोले मैया तू कहानी सुना रही ना, तो राम नाम के राजा भाई, तो राम नाम को राजा कोई और ना है। बोले हम ही राम बने। लेकिन मैया में इतना वात्सल्य है, इतना प्रेम है कि वो परमात्मा कह रहे कि मैं भगवान हूं तो भी नहीं मानती। मैया बोले ए कन्हैया, राम तो परमात्मा है, तू कोई परमात्मा, तू तो मेरा लाला है। और ठाकुर जी बोले देख ये भैया दाऊ है ना, यही लक्ष्मण बनो मैया। लेकिन मैया ने स्वीकार नहीं किया है। ऐसी अनेक लीला करते हैं। अब ठाकुर जी थोड़े बड़े हो गए और भगवान ने सोचा जिसलिए हम ब्रजमंडल में आए वो काम तो करें। और बाल लीलाएं तो अनंत हैं, जहां तक सुनाओ तुम्हारा अंत नहीं है। कहा तो खूब रस लिया हमारे ब्रज के रसिकों ने बाल लीला में। भगवान ने सोचा माखन की चोरी करवे आए हैं तो ये शुरुआत तो करनी चाहिए। तो भगवान चोरी करने के लिए तैयार हुए। तो चोरी का काम महाराज बड़ा कठिन है। हाँ, ये भी सीखना पड़ता है, प्रैक्टिस होनी चाहिए। भगवान ने सोचा घर से ही कोशिश करते हैं। मैया एक बार कहीं गई थी, भगवान अकेले सूने घर में प्रवेश कर गए। शून्य चोरयतः स्वयं निज ग्रहे, अपने ही घर में गए, एक मटकी में से माखन के गोला उठाए और ऐसे पीछे छुपा लिए। फिर इधर देखा, उधर देखा, सामने देखा, तो सामने नंद महल में 84 खंबा लगे हैं मणियों के। उस खंबे में ठाकुर जी को अपनी परछाई, अपनी फोटो दिखाई दे गई। जैसे देखा तो अपने प्रतिबिंब से ही डर गए और बात करने लगे, अरे भैया देख तूने मोई चोरी कर तो भयो देख लियो है। एक काम करना भाई, मेरी चोरी की बात मैया ते मत कहियो, और देख अगर तू मैया ते ना कहेगो ना तो मेरे पास एक माखन को गोला है, मैं ते आधो दूंगा। ऐसे निकाल के दिखाया। अब वो तो इन्हीं का प्रतिबिंब था। वो खंबे में भी माखन का गोला दिख गया। बोले अच्छा, हम तो समझते हम ही चोर हैं, पर तुम होते पक्को चोर निकसो। पहले ते माखन चुरा के खंबे में घुस गए हो। भैया कोई बात ना है, चोर चोर मोसेरे भाई, तू मेरी मत कहियो, हम तेरी ना कहेंगे। इतने में अपनी परछाई से वार्तालाप कर रहे थे। मैया आ गई। मैया ने आवाज लगाई, कृष्ण क्वासी करोसी किम, अरे कन्हैया ओ लाला कहाँ है तू। अब ठाकुर जी कुछ नहीं बोले, शांत हो गए। फिर मैया ने कहा कृष्ण क्वासी, कन्हैया कहाँ है, फिर भी नहीं बोले। तो मैया खींच गई, गुस्सा में बोले क्यों पिती रीति, अरे मेरे पिताजी कहाँ हो। ऐसे ही होता है जब बच्चे कहीं छुप जाएं, मैया बार बार आवाज दे बेटा लाला कहाँ हो। जब नहीं बोलते तो माताएं क्या कहती, अरे मेरे बाप कहाँ छुपे हो। आज मैया करे क्यों पीती रीति, अरे मेरे पिताजी हो कहाँ। ठाकुर जी बोले मैया बहुत बड़ी समस्या में उलझा हूं मैं। मैया बोली समस्या तो बड़े लोगन पे आवे, बच्चन पे कौन सी समस्या आ गई। बोले मैया तो घर की बिल्कुल चिंता ना है, तू सुनो घर छोड़ के चली गई। और मैया देख जैसी तू घर छोड़ के गई, एक बालक आयो मैया, और या मटकी महते बाने माखन को गोला उठायो, और उठा के मैया या खंबे में घुस गयो। और देख मैया मैं बाकू आंख दिखाऊं तो मुझे आंख दिखावे, मैं अंगुली दिखाऊं तो मुझे अंगुली दिखावे। मैया बोले अच्छा। बोले हाँ। मैया बोली चल हमें दिखा कहाँ है। ठाकुर जी मैया को पकड़ के लेके गए। अब वो तो प्रतिबिंब ही था, उसमें मैया भी दिखाई दे गई।
ठाकुर जी बोले देख देख मैया, वो अपनी मैया को लेके आ गए है। अरे मैया बोली लाला कोई और ना है, तेरो ही प्रतिबिंब है, तेरी परछाई है। ठाकुर जी कह रहे मैया परछाई का ऐसो कहें? मैया बोली लाला तेरो ही स्वरूप है ये, जिन परमात्मा के लिए कहा गया रोम रोम प्रति लागहि कोटि कोटि ब्रह्मांड, वो कह रहे कि परछाई का ऐसो कहें। ये परमात्मा की लीला है। भगवान सोचे पहली बार चोरी की, पकड़े गए घर में, अब चोरी तो करनी ही चाहिए। तो भगवान ने माखन की चोरी का कार्य प्रारंभ किया है। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासो स्तेयम स्वादवत्यस दधिपया कल्पतहिस्ते हो गई। भगवान ने 3 तरह से चोरी की है। केवल माखन की चोरी नहीं की, दूध की भी चोरी की, दही की भी चोरी की और माखन की भी चोरी की। सबसे पहले ठाकुर जी दही की चोरी करते हैं। एक गोपी के घर में गए, जैसी जावे लगे ब्रजवासी बोले कन्हैया या गोपी के घर में मत जाइयो, क्यों? बोले बड़ी तेज स्वभाव की है। पकड़े गए तो छठी के दूध की याद आ जाएगी। ठाकुर जी बोले तो या के घर में जरूर जाएंगे हम। भगवान उसके घर में पहुंचे हैं और महाराज दही में, मटकी में बढ़िया दही रखा था, मोटी मोटी मलाई थी। अब दही जमाना हर किसी को नहीं आता है। कुछ लोग जानते हैं दही जमाना, बिहार में बड़ा अच्छा दही जमाते लोग। हम बक्सर जाते रहे विवाह उत्सव में, राम विवाह में, तो वहाँ के लोग जो दही लेके आते हैं, ऐसा दही कई बार तो कपड़े में बांध के लाएं वो दही। वैसे कलकत्ता में भी दही बढ़िया जमाती, यहाँ तो मिष्टी दही होता है, मीठा दही भी होता है। तो बढ़िया मोटी मोटी मलाई दही में पड़ी थी। भगवान गए, पहले तो एक हाथ से और फिर बड़ा स्वाद लगा। अरे बोले ब्रजवासी कह रहे थे बड़ी क्रोध करवे वाली गोपी बड़ी तेज है, या कि दही में तो बड़ा स्वाद है। तो दोनों हाथों से कहवे लग गए। अच्छा सावधानी से इतना खा रहे कि एक बूंद नीचे नहीं गिर रहा। हम लोगों की तरह नहीं कि थाली भी पूरी खराब कर दें, थाली के नीचे भी गिरा दें। बिल्कुल दही भी चोरी भी ऐसी करते कि पता ना चले किसी को। अब बड़े प्रेम पूर्वक आरोग रहे हैं। इस देख में गोपी आ गई, बोले हमारे घर में कौन घुसाया हो, कौन है भाई? ठाकुर शांत हो, कुछ नहीं बोले। फिर गोपी ने कहा भाई घर में कौन है अंदर? ठाकुर जी बोले कोई ना है, मैया मैं हूं कन्हैया। गोपी बोली क्यों रे कन्हैया, तू मेरे घर में कैसे आयो? ठाकुर जी बोले अरे गोपी धोखो है गयो, तेरे घर को दरवाजो और मेरे घर को दरवाजो एक ही जैसो है। अपने घर के धोखे तेरे घर में घुसायो। इतना सुनते ही गोपी बोली श्याम सुंदर ये भी घर तुम्हारो ही है। इतना सुनते ही ठाकुर जी बोले यही मारे तो आ गए हो, तुम अपनो ना माने हमारो माने। अच्छा आ गए बहुत बढ़िया क्यों, लेकिन कर कहा रहे यहाँ पर? ठाकुर जी बोले देख गोपी मैंने विचार किया तू बूढ़ी है चली, तेरी आंखन में से कम दिखे तो और तेरे दही में बहुत चींटी चींटी है गई। तो मैंने विचार किया दही की चींटी तो निकाल दूं, तो मैं दही की चींटी निकालने लग गया। गोपी बोली श्याम सुंदर चींटी निकालने में दही तो अंगुली में लगना चाहिए, तुम्हारे पूरे हाथ दही में सन रहे, हाथन पे कहा कर रहे। ठाकुर बोले देख गोपी मातः कंकड़ पद्मराग मणिना, मेरी मैया ने मेरे हाथ में पद्मराग मणि के सुंदर कंगन पहनाए। और देख गोपी इतने गर्मी पड़ रही, क्या सूर्य की गर्मी थे एक कंगन इतने गर्म है गए गोपी, इतने गर्म है गए कि मेरे हाथ जलवे लग गए। जब हाथ जलवे लगे गोपी तो मोए एक वैद्य की बात याद आ गई। एक वैद्य ने बचपन में मोए बताई कि दही की तासीर बड़ी ठंडी हो गई। तो मैंने विचार किया कि या दही में दोनों कंगन ठंडे कर लूं। तो नवनीत भांड विवरई मैंने दोनों हाथों को जैसी दही की मटकी में डाला, गोपी बिल्कुल 16 आना बात सत्य निकली, दोनों कंगन ठंडे है गए। बोली चलो कंगन ठंडे कर लिए, तुम्हारे मोहड़े में दही लग रहा, मुंह से कहा कर रहे। ठाकुर जी बोले तू तो वकीलों की तरह वकालत कर रही है। अरे जब मैं दोनों हाथ डाल के अपने कंगन ठंडे करवे लग गए भाई, समय एक मक्खी उड़ते उड़ते आई और मक्खी आके मुंह पे बैठवे लग गई।
अब तू बता, वो मक्खी मुंह पे बैठे तो अच्छी बात थोड़ी, मैं मक्खी भगा भी जैसी मैंने हाथ मारो तो कछु दही लग गयो मुंह में। अब गोपी दही जैसी चीज मोहड़े में लग जाए तो भाई चाटवे में कछु पाप थोड़ी, थोड़ा चाट लियो। गोपी बोले अच्छो हमारो दही खाओ और मीठी मीठी बातें बनाओ, सही क्यों ना है बोलो। ठाकुर बोले सही बताऊं गोपी, जब मैंने दोनों कंगन दही की मटकी में डाले तो कंगन की जलन तो शांत है गई, पर मेरे पेट में जलन है भी लगी। मैंने विचार कियो, जो दही कंगन की जलन शांत कर सके वो पेट की जलन शांत कर दे। तो जैसे ही मैंने थोड़ा दही खायो गोपी बिल्कुल बात सत्य निकली, पेट में ही ठंडक आएगी, अब तो एकदम ठीक है गयो। ऐसी सब लीलाओं को ठाकुर करते हैं ब्रजवासियों के निकट। अधिक चोरी की लीला नहीं सुना सकेंगे, एक दूध की चोरी की घटना और सुना देते हैं। एक गोपी ने अपने घर में बढ़िया अधौटा दूध औटा, केसर पिस्ता बादाम डाल करके महज बढ़िया, अच्छा और ऊपर टांग दिया, उसमें घंटा और लगा दिया। इस लीला का वर्णन भी बिल्वमंगल जी ने अपने कृष्ण कर्णामृत नाम के ग्रंथ में किया है। घंटा टांग दिया और ठाकुर जी गए उस गोपी के घर में रात्रि के समय। अब जैसे ही पहुंचे महाराज देखा कहीं कुछ दिखाई नहीं, ऊपर माट लटक रहा है। अब तो पीठे पीठ निसन्वताम, एक के ऊपर एक को खड़ा करते 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 ठाकुर जी ऊपर पहुंच गए। जैसे ऊपर पहुंचे नीचे खड़ा था मुदमंगल मनसुका। मनसुका बोला कन्हैया नीचे उतारा। क्यों? बोले ऊपर टंगा है घंटा, तू मटकी उतारेगा घंटा बजेगा ऐसी मार पड़ेगी कि चोरी करना भूल जाए। क्या लिए कन्हैया उतारा? भगवान ने इस लीला में अपने ऐश्वर्य का सहारा लिया है और भगवान ने कहा तुम नहीं जानते मैं परमात्मा हूं, ये घंटा हमारा सेवक है, हम कह देंगे तो नहीं बजेगा। इसमें राम जी आश्चर्य नहीं करना है, क्योंकि भगवान की सेवा में कोई जड़ पदार्थ नहीं है, सब चैतन्य है वहां पर। हमारे यहाँ भगवान की सेवा में गरुण घंटी रखें, लोटा रखें, गिलास रखें तो उनको बर्तन नहीं कहा जाता, उन्हें पार्षद कहा जाता है। और भगवान से पहले उन पार्षदों का पूजन करने का विधान है शास्त्र में, क्योंकि भगवत सेवा में कोई जड़ पदार्थ नहीं जाता, वहां सब चैतन्य है। भगवान ने घंटा से कहा तुम मेरे सेवक हो? बोले हाँ महाराज। बोले हम कितना भी हिलाएं डुलाएं तुम बजना नहीं? बोले बिल्कुल नहीं बजेंगे। अब गोपी ने भी ऐसा बांध के रखा मटका को, भगवान बहुत कोशिश करें वो खुले ही नहीं। अच्छा घंटा बिल्कुल नहीं बजा। इतने में मंगल मनसुका ने अपनी लकुट लियो मटकी में किया छेद तो दूध बहने लगा। जैसे दूध बहा सोई ब्रजवासी छलांग लगा के कूद पड़े और महाराज भगवान उस ओक लगा करके दूध पीवे लग गए। जैसे भगवान दूध पीवे लगे ब्रजवासी बोले क्यों रे कन्हैया सब दूध तू ही पी जावेगो का? एक धक्का दियो भगवान को। जैसे धक्का दिया तो दूध से भगवान का अभिषेक होने लगा। अब जैसे दुग्धाभिषेक भगवान का हुआ घंटा सोचने लगा। जब मंदिर में भोग लगे तो घंटा बजे, जब भगवान का अभिषेक हो तो घंटा बजे। आज साक्षात परमात्मा भोग भी लगा रहे हैं और दुग्ध से अभिषेक भी हो रहा है और घंटा ने सोचा हम ना बजे तो हमारा दुर्भाग्य है। भगवान की आज्ञा भूल गया और बड़ी जोर से बजा घंटा महाराज। जैसे घंटा बजा अब गोपी जग गई। गोपी जगी, ब्रजवासी बोले कहा करें? भगवान बोले पीछे खड़े हो जाओ हमारे। जैसे पीछे खड़े हुए गोपी ने महाराज एक छड़ी उठाई, उठा करके गोपी दौड़ लगाई। इधर भगवान भी पीछे दूर खड़े थे, भगवान ने गोपी के सामने ही दौड़ लगाई और उधर दूध बह रहा था मटकी में से। भगवान दौड़ के गए, दूध को भरा अपने मुख में। जैसी गोपी सामने आई भगवान ने एक पिचकारी मारी। जैसी मुख में दूध भर के एक पिचकारी मारी। अब तो महाराज गोपी जब तक आंखों को साफ करे तब तक 9 2 11 भाग गया भगवान। अब जैसा उस्ताद करेंगे वैसी तो संग वाले करेंगे। जिस ग्वाल को पकड़ने जाए वो फू 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 करने लग गया। इस लीला को बिल्वमंगल जी ने फूतकार लीला कहा है। भगवान चले जाते हैं लेकिन गोपी कई महीनों तक इस दृश्य को देखती है। जब भी आंख खोलती उसे ऐसा लगता है कि श्याम सुंदर आज भी मुख में दूध भर के मेरी आंखों के सामने खड़े हैं। इन लीलाओं के माध्यम से गोपियों को स्मृति बनी रहती परमात्मा की।
अब तो गोपियों ने देखा कि रोज रोज चोरी करें, चलो मैया से शिकायत करावें। अब सब गोपियां शिकायत करने गईं और बोली मैया देखो तुम्हारे लाला चोरी ये खाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ग्वाल वालों को खिलाते, ग्वाल वालों को भी खिलाएं, चलो कोई बात नहीं, पर मरकान भोक्षण बंदरों को भी खिलाते, इनकी बंदरों से कौन सी रिश्तेदारी है? ये बंदर सामान नहीं मारे, राम अवतार के बंदर हैं। बंदर भालुओं ने बड़ी सहायता की थी, तो वही बंदर भालू जब आए तो भगवान बोले चलो कृष्णा अवतार में खूब बढ़िया से माखन मिश्री खिलाएंगे हम। बोले चलो बंदरों को भी खिला दें, यहां तक तो ठीक है, पर मरकान भोक्षण विभजति सचेन नाति भांडम भिनत्ति, माट मटकों को भी फोड़ करके चले जाते हैं। माट मटकों को क्यों फोड़ते हैं? यहाँ सिद्धांत की बात है। ठाकुर जी माट मटकों को इसलिए फोड़ते हैं, भगवान चाहते कि गोपी सिर्फ हमसे प्रेम करे, लेकिन गोपियों का थोड़ा बहुत प्रेम तो माट मटकों में है ही, तो भगवान कहते जो हमारी प्रीति में बाधक बने पहले उनको ही समाप्त करता हूं। ध्यान रखना, जिसे परमात्मा अपनाते हैं सबसे पहले उसके प्रीति के जो पात्र होते हैं उनको समाप्त करते हैं। वो जिससे प्रेम करता है उनको अलग करते हैं, फिर पूरी तरह परमात्मा प्रेम करते। राम जी हमारे ठाकुर का स्वभाव है वृंदावन बिहारी का, वो हिसाब किताब नहीं जानते, पढ़े लिखे नहीं है, गैया चराई है, अब इतना कर लो तो इतना, इतना तो इतना, वो कहते हमें ये नहीं आता, एक ही हिसाब आता, पूरे तुम हमारे हो जाओ हम पूरे तुम्हारे हो जाएंगे, बस सीधा सीधा हिसाब, यही हिसाब आता हमारे ठाकुर को। तो कहती हैं गोपियां के हमारे माट मटकों को भी फोड़ जाते हैं। मुझे बोली एक काम किया करो, अपने माट मटकों को अंधेरे में रख दिया करो छुपा के। अरे बोले मैया ये भी करके देख लिया, हम अंधेरे में रखें और तुम्हारे लाडले लाल जैसी अंदर जाएं, इनके शरीर से नीले रंग को प्रकाश निकले, सारे कक्ष में प्रकाश है जाए और ये खोज ले लें। गोपियां रोज शिकायत करने जाती हैं। क्या गोपियों के मन में भाव है कि श्याम सुंदर हमारे घर में न आवे? अरे राम जी प्रत्येक गोपी ये चाहती कि श्याम सुंदर आज हमारे घर में आए। सत्य तो ये है कि गोपी जिस समय गैया का दूध दोहती उसमें भावना करती ये दूध श्री कृष्ण के लिए है, जब श्री कृष्ण दूध पीने नहीं आते तो दही जमाती तो भावना करती इसको श्री कृष्ण आरोगेंगे, जब दही खाने नहीं आते मक्खन निकालती है तो इसी भाव से रखती श्याम सुंदर से पाएंगे। लेकिन जब उसके यहाँ माखन चुराने भी नहीं आते तो गोपी माखन घर के उपयोग में नहीं लेती, गाय को खिला देती। जो श्याम सुंदर के उपयोग में नहीं आया उसे मैं क्यों उपयोग में लूं? ये तो केवल इसलिए शिकायत करती हैं, हम शिकायत करेंगे तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। गोपियों के घर में ठाकुर जी जाते हैं, गोपियां ऐसी ऐसी लीलाएं करती महाराज, बाल लीला का सुख ही अलग है। एक गोपी गई और बोली श्याम सुंदर एक काम करो, हमारे पास कोई है ना है घर में, हमें अपनी गौशाला से गोबर हटानो तो गोबर की हेल हमारे सिर पे रखवाए दो, उठवा दिया करो। ठाकुर जी बोले सेंत मैं तुम्हें ना करूंगा, कछु देगी आके बदले में? बोले हाँ देंगे। कहा? बोले एक बार अगर गोबर हमारे सिर पे रखवाओगे तो एक माखन का गोला दूंगा। ठाकुर जी बोले हम पढ़े लिखे तो है ना, पतो ना तुम कितने एक बार उठवा लेगी और झूठ बोल दे तो हम कैसे माने? गोपी बोली एक काम करो, आप एक बार हमारे सिर पे रखाओ और एक गोबर की बिंदी तुम्हारे माथे पे रख देंगे हम, 2 बार तो 2, 10 बार तो 10, फिर कहूँ पढ़े लिखे व्यक्ति को बुला के गिनवा लीजो, उतना हम माखन दे देंगे तुम्हें। अब ठाकुर जी ने 10-20 बार उठाया, पूरे मुख पे गोबर की बिंदी रख गई भगवान के, गोबर से श्रृंगार हो गया ठाकुर जी का। अब आखिरी में आप लोग जानते पतला पतला गोबर होता है, वो परात में पतला पतला गोबर था और जैसे उठाया तो गोपी ने जान के थोड़ा सा परात को टेढ़ा कर दिया, जैसे टेढ़ा किया भगवान के मुख पे गिरा, अब वो सब बिंदी मिट गई। ठाकुर जी बोले ला माखन तो दे। बोले कहूँ पढ़े लिखे से गिनाओ तुमने कितना उठवाया, हमें तो एक भी ना है। ठाकुर जी रोएबे लग गए। जब रोएबे लगे तो गोपी बोले ऐसे ना मिलेगो माखन,
माखन निकालवे में महाराज एड़ी से चोटी तक पसीना आ जाए, बड़ी मेहनत लगे, ऐसे दे दें हम? फिर कहा करें, बोले एक काम करो, हम सद माखन निकालेंगे आपको देंगे, तब तक हमारे बालकों को खिलाओ, बच्चे रो रहे हैं। ठाकुर जी बालक लेते, लाला भैया बेटा ऐसे कह के उन्हें खिलाते। फिर भी गोपी कुछ नहीं देती तो ठाकुर जी जोर से उसे नोच देते, वो रोने लग जाता। गोपी कहते देखो तुमने बालक शांत नहीं कर पाए, हम ना देंगे माखन। ठाकुर जी कहते गोपी देख ये ठीक ना है, मैं मैया ते शिकायत करूंगा। अच्छा गोपी कहते देखो देंगे तो सही, थोड़ा रुक जाओ। कहा करें, बोले थोड़ा नाच के दिखा दो। ठाकुर जी नाच भी लग जाते। तो गोपी कहती अभी नाचो है, तुमने गाय के तो कुछ बताओ ही ना। ठाकुर जी राधे राधा कह के गाने लग जाते, नाचते हैं, गाते हैं, बजाते हैं। कहते अब तो ला, अब तो माखन दे दे। लेकिन गोपी कहती देख वो कन्हैया भाई माखन निकसवे में थोड़ा देर है, थोड़ी विलंब है, जब तक कहा करें, बोले थोड़ी छाछ पी लो। वो माँ खट्टी सी छाछ लाती, भगवान पीते, कई तरह से नाक मुंह बनाते हैं। गोपी देख करके छवि को गदगद हो जाती है। तभी तो कहा है ना कि छछियावर छाछ पे नाच नचायो। तो ठाकुर जी ऐसी लीलाएं ब्रजवासियों के साथ में करते हैं। सब ब्रजवासी आज प्रसन्न हैं। तो ये माखन की चोरी की लीला क्या है? भगवान भक्तों के हृदय की ही चोरी करते हैं। हमारा हृदय जिस क्षण माखन की तरह हो जाएगा, उसी क्षण माखन चोर दौड़े चले आएंगे, उन्हें बुलाना नहीं पड़ेगा हमें। इसके उपरांत फिर ठाकुर जी की मृद भक्षण लीला, भगवान ने माटी खाई है। पहले मक्खन खाए फिर मिट्टी खाई। एक महात्मा कह रहे थे मिट्टी इसलिए बाद में खाई कि मक्खन की चिकनाई लग गई, तो चिकनाई मिट्टी से ही साफ होती है, इसलिए मानो माटी खाए। ब्रजवासियों ने शिकायत की मैया या लाला ने माटी खा ली। मैया ने कहा कन्हैया तूने माटी खाई? भगवान करे ना हम भक्षति बानम सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षम पश्य मे मुखम। भगवान कह रहे कि मैया मैंने नहीं खाई। अब देखो आप लोग कहें भगवान झूठ बोले। जो सत्य स्वरूप परमात्मा है वो झूठ कैसे बोल गए? वो कह रहा है, और झूठ ही नहीं सफेद झूठ, सीधे सीधे कह रहा हमने माटी नहीं खाई। भगवान ने ये बात नहीं कहा कि माटी नहीं खाई, तो कहा कि नहीं खाई। स्पष्ट लिखा है श्लोक में ना हम भक्षति बानम्बो सर्वे मिथ्या विशंसना। बोले मैया मैंने नहीं खाई। अब क्या नहीं खाई ये भगवान बता ही नहीं। बोले सब झूठ बोल रहे हैं। बोले वदंती तावका हेते, ये तेरे सखा बोल रहे हैं। बलदाऊ भैया भी तो कह रहा है कि तूने माटी खाई है। ठाकुर जी बोले यार बलदाऊ थे तो आज सुबह सुबह हमारो झगड़ो है गए। मैया ये तो हमसे झगड़ा कर लियो, क्यों कहे कि देखो नंद बाबा गोरे, यशोदा जी गोरी, कन्हैया कालो कलूटो है गए, तो बाबा बाजार से खरीद करके लाए हैं, तो खिलौना है। अगर मैया विश्वास नहीं तो मेरा मुख देखो। भगवान ने मुखारविंद दिखाया तो मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन हुआ है। ज्योतिष चक्रम जलम तेजो नभस्वान व्यदेवचा, सब देखा मैया ने, आश्चर्य में पड़ गई। और इतनी आश्चर्य में पड़ गई महाराज के सोच में लग गई ये तो साक्षात परमात्मा है। अब आज के बाद यार बिल्कुल ना डांटूंगी, अब तो या की आरती पूजा करूंगी। भगवान ने जैसे देखा कि मैया कहीं परमात्मा न मान ले, अगर मैया ने परमात्मा मान लियो फिर तो एक अलमारी में बिठा देगी, सुबह शाम 2-4 अगरबत्ती लगा देगी, थोड़ी सी मिश्री रख देगी, आरती कर देगी, है गई पूजा। ऐसे करते हैं लोग। भगवान ने अपनी स्वजन मोहिनी माया का आश्रय लिया, और जैसे माया का आश्रय लिया मैया सब भूल गई। उसे कुछ याद ही नहीं रहा कि हमने कुछ देखा भी था। जैसे आजकल कंप्यूटर मोबाइल में एक बटन होता डिलीट करने का, उसे दबाते सब डिलीट हो जाता है।
ऐसे मैया को सब भूल गया। महाराज भगवान के हाथ तो उनके हाथ में सब है। ऐसा कुछ किया कि मैया बिल्कुल भूल गई कि हमने कुछ देखा ही था। और इतना जरूर कहा, लाला मैंने अभी कछु देखो कहा। अरे बोले मैया कछु ना है, तूने स्वप्न देखो होगो। बस मैया ने गोद में बिठा लियो, स्तनपान कराने लग गई है और भगवान मैया का स्तनपान करने लगे। अब एक दिन की लीला का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज कर रहे हैं। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहने कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। एक दिन जहां जहां भागवत में एकदा शब्द आया है, ध्यान रखना, वहां किसी विशेष लीला का वर्णन है। एक दिन मैया ने सब घर वालों को तो दास दासियों को काम में लगा दिया और स्वयं दधि मंथन करने लगे। किस लिए? श्री कृष्ण के लिए। ध्यान रखना भाई, हम घर के काम किसी से करा लें, अगर घर में ठाकुर बाड़ी है, ठाकुर सेवा है, तो भगवत सेवा अपने हाथ से करो। जैसे भी सेवा आए पर करो अपने हाथ से, प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करोगे तो उसका लाभ मिलेगा। और मैया कैसे सेवा कर रही? कहते यानी यानी है गीतानी तदबाल चरतानि च दधिर निर्मंथने काले स्मरन्ती तान्यगाय। दधि निर्मंथन भगवान के लिए कर रही हो, भगवान के गुणानुवादों को गा रही है। मानो मैया हम सबको शिक्षा दे रही, राम जी घर का कोई भी काम करो पर उस काम को करते भगवान का स्मरण करो। भोजन भी बनाओ तो भगवान का नाम लेके बनाओ, तो जो उस भोजन को करेगा उसमें सद्विचार आएंगे, उसमें सात्विकता आएगी। भोजन बनाते समय गुस्सा करोगे तो जो भोजन करेगा उसे गुस्सा ही आएगी। आज मैया प्रेम पूर्वक भोजन बनाती है, प्रेम पूर्वक दधि मंथन करती कन्हैया के लिए। और मैया ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है, पुष्पों की माला बैणी गूंथी है। पुष्प एक एक करके गिरते जब मैया रज्ज्वाकर्ष करती है, रस्सी को खींचती है, एक एक करके पुष्प चरणों में गिर रहे। मानो पुष्प कह रहे कि मैया तू श्री कृष्ण की सेवा में लगी है तो मैं तेरे मस्तक पर नहीं, मैं तेरे चरणों में रहने लायक। इतने ठाकुर जी जग करके आए। कौन से भगवान? सुखदेव जी लिखते तम स्तन्य कामः, जिन परमात्मा को कहा कि हृदय में कोई कामना प्रकट नहीं होती है, वो दूध पीने की कामना से परमात्मा आए हैं। आ करके मैया तो बोले मैया बड़े जोड़न की भूख लग रही है। मैया बोली लाला सद माखन निक्षेगो अवै दूंगी। ठाकुर जी बोले जब तक माखन निक्षेगो तब तक भूख के मारे प्राण ही चले जाएंगे। मैया स्तनपान कराने लगी। जैसे स्तनपान कराया उसी समय एक गोपी ने कहा मैया रसोई घर में जो दूध था वो उबल करके अग्नि में गिरने वाला है। मैया ने कन्हैया को छोड़ा, दौड़ी दौड़ी गई है। लोग कहते भगवान को गुस्सा आया कि मैया ने हमसे ज्यादा दूध से प्रेम किया है, दूध को बचाने चली गई। ये भाव नहीं राम जी। ब्रजमंडल में यशोदा मैया नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो श्री कृष्ण के अलावा किसी से प्रेम करता। सब एकमात्र श्री कृष्ण को ही प्रेम करते हैं। लेकिन दूध के लिए भगवान को छोड़ के क्यों गई? इसलिए कि शास्त्र वचन है अगर दूध उबल करके अग्नि में गिर जाए तो घर में जो छोटे छोटे बालक होते उनका अनिष्ट होता, उनकी आयु कम हो जाती। मैया ने सोचा कन्हैया का अनिष्ट ना हो जाए। इधर भगवान को लीला करनी थी, सब माट मटके फोड़ दिए भगवान ने। मैया लौट के आई, देखा कि सब दूध दही बह रहा है। कन्हैया तू बहुत चंचल है गो। सोचा मैया ने बड़ो है गयो, अब तो आए समझानो चाहिए। देखो भाई बालक 5 वर्ष तक खूब लाड़ प्यार करो। लालयेत 5 वर्षानि 10 वर्षानि ताड़येत। 5 वर्ष का बालक हो तब तक लाड़ प्यार करो, और 5 से ऊपर हो जाए गलती करो तो उसे डांटो फटकारो। और 16 वर्ष के ऊपर बच्चा हो जाए तो फिर डांटना बंद कर दो, फिर उसके संग मित्र जैसा व्यवहार करो, घर का कोई काम करो उससे भी सलाह ले लो। लेकिन आज उल्टा ही होता है। 20-25 साल का बच्चा जब तक हो पिताजी डांट भी दें तो माता कहती अभी तो बच्चा ही है।
वो फिर वो 25-30 साल का हो जाए फिर डांट लगाओ तो परिणाम सामने आते आजकल, आप सब जानते हो। मैया ने सोचा कन्हैया बड़ो है गयो, अब डांटना चाहिए। तो बोले कन्हैया तू बहुत चंचल है गो, आज मैं तो बांधूंगी। मैया ने हाथ में रस्सी ली, एक लकुट पकड़ी है और दौड़ लगाई कन्हैया को पकड़ने को। भगवान भाग रहे, पीछे पीछे मैया जा रही। आखिर मैया न पकड़ सकी, क्योंकि मैया ने कहा था मैं पकड़ूंगी। ध्यान रखना, परमात्मा को अहंकार प्रिय नहीं, चाहे उनके माता पिता ही क्यों ना हो। जो अभिमान करेगा, भगवान कहते वो कितना निकट क्यों ना हो, मैं उसके हाथों में नहीं आऊंगा। मैया ने कहा मैं पकड़ूंगी। भगवान बोले बड़े बड़े महात्मा नहीं पकड़ पाए, तुम क्या पकड़ोगे। अब तो ठाकुर जी गए, जब मैया श्रमित हो गई, बोली मैं नहीं पकड़ सकती, तो अपने आप ठाकुर जी पास में आ गए। बोले मैया मारेगी तो ना है। बोले ना लाला बिल्कुल ना मारूंगी, यहाँ पास में तो आ, बढ़िया से तेरी आरती उतारूंगी, पूजा करूंगी। अब बच्चों की कैसी आरती पूजा ये माताएं करती तो बच्चे जानते हैं। ठाकुर जी सोचे बढ़िया आरती होगी, और जैसे गए